खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जस्य में सद्दाय रूवाय गंधाय रसाय फासाय अभिसमन्ना गया भवन्ति से आयवम नाणवम वेयवम धम्मवम बम्भवम। हमारे शास्त्र जो जैन श्वेतांबर परंपरा में हैं, आगम इन्हें कहा जाता है। जैन शासन में आगम हैं, उनमें 32 आगम हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ में मान्यता प्राप्त हैं। संप्रदायों में कुछ कुछ सिद्धांतों का, कुछ उपासना पद्धतियों का, परंपराओं का अंतर भी हो सकता है। आदमी आदमी के चेहरे में जैसे अंतर होता है, तो एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के आचार विचार, मर्यादा, व्यवस्था, वेशभूषा, इनमें भी कम ज़्यादा अंतर हो सकता है। विचार भेद हो सकते हैं, कहीं आचार भेद, वेशभूषा भेद हो सकता है, परंतु अहिंसा की भावना बनी रहे। अनेक संप्रदाय परस्पर सद्भावना रखें, यथोचित मैत्री भावना रखें। जहाँ कहीं अच्छी बात लगे उसे ग्रहण भी करने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात कहीं से भी मिलती हो तो जो सारू सो मारू, जो अच्छा है वो मेरा है, जो अच्छा वो मेरा है। अच्छी बात कहीं भी लगे कि हीरा है, कीचड़ में भी कहीं हीरा पड़ा है तो आदमी उठा लेता है। एक बच्चे के पास भी अगर कोई अच्छी बात है तो उसको भी ग्राहक बुद्धि से ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जो सारू, जो अच्छा है, वो कहीं पर भी मिले उसको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, पूरा आचरण में ला सकें या न ला सकें, अच्छी बात की मन से अनुमोदना भी कर दें भी, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये हमारे शास्त्र जो हैं, जैनों के ये शास्त्र प्राकृत या अर्धमागधी जो भी भाषा में हैं, इनका अनुवाद भी हुआ है हिंदी में, और भी कुछ भाषा में कुछ हुआ है। यहाँ कहा गया है, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श हमारे 5 इंद्रियां हैं। श्रोत्रेंद्रिय कान हैं, इसके द्वारा हम शब्द को ग्रहण करते हैं। चक्षुरिंद्रिय आँख है, इस आँखों के द्वारा हम रूप को देखते हैं। घ्राणेन्द्रिय नाक है, हम इससे गंध लेते हैं। रसनेन्द्रिय जिह्वा है, इससे स्वाद लेते हैं, चखते हैं, स्वाद लेते हैं। और स्पर्शनेन्द्रिय से हम छूते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो 5 इंद्रियां, 5 विषय,
और 5 व्यापार। व्यापार यानी प्रवृत्ति, श्रोत्रेंद्रिय, शब्द और सुनना, चक्षुरिंद्रिय, रूप देखना, घ्राणेन्द्रिय, गंध सूंघना, रसनेन्द्रिय, रस चखना, स्पर्शनेन्द्रिय, स्पर्श छूना। यों 5 इंद्रियां, 5 विषय और 5 इनके व्यापार हो जाते हैं। अब साधना क्या है कि ये जो इंद्रियां विषयों का ग्रहण करती है, हम ज्ञान करते हैं, कान से सुनकर ज्ञान करते हैं, आँख से देखकर ज्ञान करते हैं, और भी इंद्रियों से ज्ञान होता है। जहाँ तक ज्ञान है वहाँ तक तो ठीक है। बाद में जो राग द्वेष आ जाए, सुना गुस्सा आ गया, सुना अहंकार आ गया, यह विकृति हो गई। हम प्रकृति में रहें, विकृति में न जाएं। जान सुनना देखना यहाँ तक तो मान ले इंद्रियों की प्रकृति है, काम है। अब राग द्वेष करना वह हमारी विकृति हो जाती है। तो हम प्रकृति में जितने ज़्यादा रहें और इंद्रियों का भी संयम रखें। हर चीज़ को सुनना जरूरी नहीं है, हर चीज़ को देखना जरूरी नहीं है। जो सुनने लायक है वहाँ कान लगा कर के सुने, जो चीज़ सुनने लायक नहीं है उधर ध्यान को हटा लें वहाँ से। देखने लायक है तो देख लें, कि देखने लायक नहीं है तो दृष्टि का संयम कर लें। अदंसनम चेव अपत्थनम च, तो नहीं देखने लायक है अदर्शनम, उसको फिर मत देखो। तो यह आयारो हमारे आगमों में एक आगम है। ऐसे इसके 2 भाग हैं, प्रथम श्रुतस्कंद आचारांक का, दूसरा श्रुतस्कंद। तो ये 5 जो विषय शब्द रूप आदि बताए गए हैं, इनमें जो राग द्वेष नहीं करता वह व्यक्ति आत्मवान है, ज्ञानवान है, वेदवान है, धर्मवान है, ब्रह्मवान है। शब्द को सुनकर भी द्वेष नहीं करना, राग भी नहीं करना। गुरु जी के पास एक चेला आया, सन्यासी था। बोला, गुरुदेव मैं धर्म प्रचार के लिए यात्रा करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। और ऐसे क्षेत्रों में जाना चाहता हूँ जहाँ के लोग अभी तक धर्म को जानते नहीं हैं। वहाँ जाकर मैं उन लोगों को धर्म की शिक्षा देना चाहता हूँ। आचार्य जी ने पूछा कि तुम ऐसे अनार्य क्षेत्रों में अगर जाओ और वहाँ के लोग तो साधु को और को जानते नहीं हैं, तुम्हारी इस वेशभूषा को देख करके वे गालियाँ देना शुरू कर देंगे, कठोर शब्द बोलेंगे, गालियाँ देंगे, तो तुम क्या करोगे? शिष्य बोला, गुरुदेव मैं सोचूंगा, ये तो अज्ञानी लोग हैं, गालियाँ ही तो दी है, गालियों से मेरे क्या फर्क पड़ता है? गालियों से कोई गुमड़े तो होते नहीं है, फोले तो छाले तो कुछ होते नहीं है। तो गालियाँ दे दी तो दे दी, गालियाँ ही तो दी, मुझे मारा पीटा तो नहीं, इतना ही ठीक है। ये अज्ञानी लोग तो मार पीट भी सकते हैं, मुझे मारा पीटा तो नहीं, केवल गालियाँ ही दी है, तो मुझे गुस्सा क्यों करना? क्षमा धर्म, शांति रखना है।
पुडवी समो मुनि हवेजा। हमारे शास्त्र में एक जगह कहा गया कि मुनि पृथ्वी के समान रहे। पृथ्वी को कोई खोदे, पृथ्वी पर कोई थूके, पृथ्वी पर कोई मल मूत्र कर दे तो पृथ्वी मानो सबको सहन करती है, गुस्सा नहीं करती है। इसी तरह साधु पर कोई थूक दे, कोई गालियां दे दे, कोई मारपीट भी कर ले, साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए। हालांकि कहीं भूल न हो तो पृथ्वी तो कभी कभी कोई सबक सिखा सकती है। कभी कभी पृथ्वी ऐसे भूकंप आता है तो आदमी को सबक सा अपन, खैर वो किसी कारण से जो भी नियम है, पर ऐसे आमतौर से पृथ्वी गुस्सा नहीं करती है। तो पृथ्वी की तरह साधु को समतावान होना चाहिए। तो शिष्य बोला, गुरुदेव कोई गाली देगा तो दे देगा, मैं वापिस गुस्सा नहीं करूं, यह मेरा विचार है, क्योंकि मारा पीटा तो नहीं, क्या खास बात है। तो गुरु ने पूछा, कोई मारना पीटना शुरू कर देगा, डंडे से तुमको मारना शुरू कर देगा तो क्या करोगे? तो बोला, गुरुदेव मैं यह सोचूंगा थोड़ा मारा पिटाई तो है, मेरे हाथ को तो नहीं काटा, पाँव को तो नहीं काटा, कोई खास बात नहीं, गुस्सा नहीं करना, यह सोचकर गुस्सा नहीं करूंगा। तो गुरु ने पूछा, कोई ऐसा भी तत्व आदमी आ जाएगा हाथ काटना शुरू कर देगा, पाँव काटना, तो मैं सोचूंगा हाथ पाँव ही तो काट रहा है, मुझे जान से तो नहीं मारा, जान से तो नहीं मारा हूं तो मैं जिंदा, गुस्सा क्यों करूं? गुस्सा नहीं करूंगा। क्या कोई जान से मारने लग जाएगा तो मैं सोचूंगा मेरे शरीर का नाश भले कर सकता है, मेरी आत्मा को नहीं मार सकता, आत्मा अमर है, गुस्सा क्यों करूं? यह सोचकर मैं गुस्सा नहीं करूंगा। गुरुजी बोले, तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हारा परीक्षण कर लिया, इंटरव्यू ले लिया, मैं संतुष्ट हूं, तुम जाओ, जहां चाहो वहां जाओ और धर्म का प्रचार करो। तो शब्द गालियां भी दे दे तो सहन करना, समता रखना। गाली देने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, गालियों को सहन करने वाला महान आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है। अब रूप है, रूप को देखकर भी राग नहीं करना, कोई खराब दृश्य आ जाए तो उस पर द्वेष नहीं करना। बस यों इंद्रियों के जो 5 विषय हैं इनमें राग द्वेष में नहीं जाना। भोजन करना है तो हमारे साधुओं का तो भिक्षा का नियम है। हमारे जैन धर्म में अहिंसा का जो नियम है, 5 नियम, वैसे सर्व प्राणातिपात विरमण अहिंसा, सर्व मृषावाद विरमण सत्य, झूठ नहीं बोलना, सर्व अदत्ता दान विरमण अचौर्य, सर्व मैथुन विरमण ब्रह्मचर्य, सर्व परिग्रह विरमण अपरिग्रह, छठा व्रत है सर्व रात्रि भोजन विरमण। तो अहिंसा में हमारे यहाँ सूक्ष्म ध्यान दिया गया कि साधु को भोजन पकाना नहीं, खुद को भोजन नहीं पकाना। तो क्यों नहीं पकाना? कि भोजन पकाने में जीव हिंसा हो सकती है। वनस्पति है, साग सब्जी है, अग्नि है, पानी भी सजीव, अग्नि भी सजीव हो सकती है, वनस्पति सजीव हो सकती है। कोई और भी कसारी वगैरह कोई मर जाए तो भोजन साधु को नहीं पकाना, ठीक है। दूसरों से पकवाए तो कि दूसरों से भी नहीं पकवाना, वे तुम्हारे लिए पकाएंगे तो वहाँ भी तो हिंसा हो सकती है। तो न तो खुद को पकाना न दूसरों से पकवाना, तो फिर क्या भूखे रहेंगे?
जिंदगी कैसे चलेगी बिना खाए पिए। तो एक रास्ता बताया हमारे शास्त्र 10वें आलियम में कहा गया, जहाँ दुमस्य पुप्फेसु भमरो आबियई रसम नय पुप्फम किला में सोय पीणे अपयम। कि जैसे भंवरा ब्लैक बी मधुकर एक फूल पर गया थोड़ा सा रस पिया, दूसरे फूल पर गया थोड़ा सा रस लिया, यूं थोड़ा थोड़ा रस फूलों से लेता है, न तो फूलों को क्लांत करता है, खुद का जीवन भी चलाता है। इसी तरह साधु घरों आदि में जाए, भिक्षा करे, कि जैसे इनके घर में गए, इनके घर में परिवार के लिए रोटियां बनी थी, 20 रोटियां मान लो बनी, आधी रोटी साधु को दे दी, आधी रोटी अगले घर से, आधी रोटी कई जगह से थोड़ा थोड़ा लिया। तो गृहस्थों को साधु के लिए बनाना नहीं पड़ा, जो उनके लिए सहज बना था उसी में से साधु का काम चल गया। तो एक्स्ट्रा हिंसा साधु के लिए नहीं हुई। कि यह हमारे साधुओं में नियम अहिंसा का एक नियम है कि भिक्षा मांग, भिक्षा से जीवन चलाओ, न खुद को पकाना न दूसरों से पकवाना। शाकाहार तो है ही, शाकाहार भोजन हो और उससे जो नियम के अनुरूप हो उससे काम चलाओ। रात को नहीं खाना पीना, सूर्य अस्त होने से लेकर वापिस सूर्य उदय हो यह रात्रि का काल है। पानी भी नहीं पीना और भोजन भी नहीं करना और आमतौर से आसपास रखना भी नहीं। अब रात को खाना पीना करें, कोई जीव जंतु पड़ जाए, मर जाए, हिंसा हो जाए तो अहिंसा का महाव्रत है। तो कोई कह दे लाइटें है ना, लाइटें जला लो। अरे लाइटों में भी कई बार छोटे छोटे मच्छर जीव जंतु हो जाते हैं, पड़ सकते हैं। तो हिंसा भी न हो और संयम हो गया। दिन में खाना पीना कर लिया, अब रात को फ्री हैं, अपना भजन करो, उपदेश दो, बातचीत कर लो और सो जाओ और कोई धार्मिक काम कर लो। खाना पीना से फ्री हैं, पेट को भी आराम मिल जाता है। कि पेट को आराम, कि औरों को जैसे छुट्टी मिलती है आदमी को छुट्टी, तो पेट को भी 12-13 घंटा की छुट्टी है, न खाना है न पीना, पेट को आराम मिलता है। संयम हो गया, मूल बात संयम है, तप भी हो सकता है। तो ये साधु का एक हमारा नियम है। अब चलना है कि कार, टेम्पो, टैक्सी, बस आदि में यात्रा मत करो सामान्यतया। कि कार में बैठोगे, रोड पर कार चलती है, कभी कुत्ता मर जाए, कभी सांप मर जाए और कोई कीड़े मकोड़े की तो बात ही क्या करें, यहाँ तक कभी दुर्घटना में आदमी तक मर जाए। तो हिंसा हो सकती है कि कार आदि वाहन में नहीं। पहली बात है पैरों से चलो, कि पैरों से चलें, कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाएगा तो देख देख कर चलो जमीन को। कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो पैर को इस तरह रखने की चेष्टा करो, कीड़ा मकोड़ा मरे नहीं। रात को सामान्यतया यात्रा करो, बस दिन में करो, सूर्योदय से थोड़ा पहले, सूर्यास्त के थोड़े बाद तक भले कर लो, बाकी रात में यात्रा सामान्यतया नहीं करना। कि रात को यत्किंचित अपने बिल्डिंग में थोड़ा बाहर कहीं चलना पड़े, अंधेरा हो, कोई जीव कीड़ा मकोड़ा हो तो कि ऐसे रखो पास में, कि जमीन को थोड़ा, कि यूँ जमीन को थोड़ा साफ करके चलो, कोई कीड़ा मकोड़ा पैर के नीचे आके मर न जाए। ये हमारे यूँ अहिंसा का ये क्रम है, नियम है। तो ये विभिन्न परंपराएं हैं। तो आज ये 2 परंपराओं का सम्मेलन सा हो रहा है। एक और हम श्वेत वस्त्रधारी हैं, एक और आप लोग स्वामी नारायण इन वस्त्रों में, वेशभूषा में हैं।
ये अपनी अपनी विधि विधान परंपराएं हैं। जैसा आपने वो पहले बताया था कि आपके भी अपने नियम हैं, निष्काम, निर्लोभ, निस्वार्थ, निस्नेह, निर्माण, ये नियम अच्छे साधु सन्यासियों के। तो ये हमारी संयम तपस्या की साधना है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी, जैसा आपने भी जिक्र किया, दिल्ली में जब वो प्रोग्राम हुआ था रात के समय, तब गुरुदेव का भी उस आपके वहाँ प्रोग्राम में पधारना हुआ था। और मैं एक भिक्षा के लिए आपके वहाँ, संभवतः दिल्ली की बात होगी या अक्षरधाम में, हम भिक्षा के लिए भी वहाँ गए थे। तो ऐसे हमारा संपर्क रहता है, स्वामीनारायण बरसों से संपर्क है। और कई बार तो विद्यालय हमें मिलते हैं रहने के लिए। आप यात्रा में कई बार ये स्वामीनारायण संप्रदाय से, हाँ, विद्यालय में भी रहने का कभी यूँ। अभी सूरत हम आए थे तो उधर भी कोई ऐसा वो विद्यालय, हाँ, रात्रि प्रवास कड़ोदरा हम कहीं गए, उधर ऐसे कई हमें विद्यालय भी मिलते हैं। तो यूँ हमारा स्वामीनारायण संप्रदाय से बरसों से, गुरुदेव 2002 में अहमदाबाद पधारे, मानो तब से ये मेरा खासकर स्वामीनारायण संप्रदाय को देखने का और का ये काम पड़ता है। तो ये मूल बात है कि आत्मा वो राग द्वेष मुक्त बने, वीतराग बने और मोक्ष को, जन्म मरण की परंपरा से मुक्ति को प्राप्त हो। तो आज दो परंपराओं का ये मिलन हो रहा है। इतनी संख्या में आप लोग पधारे हैं, यहाँ पधारे हैं, बहुत अच्छा। हमारे संत लोग भी हैं, इधर आप लोग हैं। तो हम धर्म की, अध्यात्म की, खुद की साधना करते रहें, जनता का जितना कल्याण कर सकें, जितनी सेवा दे सकें, वो देने का प्रयास करें, यह काम्य है।